कहां गए वैभव सूर्यवंशी के वो संस्कार। वैभव सूर्यवंशी में अचानक इतना अहंकार कहां से आ गया। इस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। अमूमन जो हर टॉपिक पे होता है लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। इस बार वैभव सूर्यवंशी के साथ भी वही हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी ने सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब किया क्या, वैभव सूर्यवंशी की ए टीम के साथ थोड़ी नोकझोंक हो गई, बहस हो गई, थोड़ा सा कह सकते कि हाथापाई भी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई थी। इस वजह से वैभव सूर्यवंशी को लेकर अलग अलग ओपिनियंस बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ तिलक वर्मा की बात भी हो रही है कि तिलक वर्मा अंपायर से भिड़े क्यों, जब लाइट नहीं थी तो वो सुपर ओवर तक मैच गया कैसे। तो इंडिया ए और श्रीलंका ए का जो ड्रामेटिक मैच था, बात करेंगे उस। तो ट्राई सीरीज चल रही है श्रीलंका ए, इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच। कल मैच था इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में, और ये मैच काफी ड्रामेटिक था। शुरू में तो नहीं लगा था इतना ड्रामेटिक होगा, लेकिन बाद में मैच खत्म होते होते ये बहुत ड्रामेटिक मैच हो गया और इसकी खूब चर्चा चल रही है। तो इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मैच था। इंडिया ए ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन बनाए। मैच टाई हो गया। श्रीलंका ए भी 265 रन बना लेती है। आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए था और गेम के मजेदार होने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए था, लेकिन 5 रन नहीं बना पाती है। अरशद खान डिफेंड कर लेते हैं उस रन को और मैच हो जाता है टाई। जब मैच टाई हो जाता है तो अंपायर और श्रीलंका ए की तरफ से यह कहा जाता है कि चलो यहीं खत्म कर देते हैं, बिकॉज बैड लाइट्स थी और ये डे मैच था। तो डे मैच में लाइट्स आप ऑन नहीं कर सकते हो। आपको उसी लाइट में सूरज की किरणों की रोशनी में ही मैच को खत्म करना है। आप लाइट यूज नहीं कर सकते। अगर डे नाइट मैच है, यानी कि जो मैच 1:30 बजे से 2:30 बजे से शुरू होता है वो डे नाइट मैच होता है, आप उसमें लाइट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैच सुबह शुरू होता है वो डे मैच होता है और उसमें आप लाइट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अंपायर और श्रीलंका ए की तरफ से ये फैसला लिया गया कि मैच नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर तिलक वर्मा जाते हैं और कहते हैं नहीं, मैच होना चाहिए, सुपर ओवर होना चाहिए। अंपायर और तिलक वर्मा के बीच में लगातार बहस चल रही होती है। पहले तो हमें यह लगता है कि नहीं, तिलक वर्मा शायद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सुपर ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सुपर ओवर होगा तो पहले श्रीलंका बैटिंग करेगी, बाद में इंडिया बैटिंग करेगी और अंधेरा हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि तिलक वर्मा वो बात कर रहे थे कि सुपर ओवर होना चाहिए, तो सुपर ओवर हो जाता है। काफी बहस चलती है वहां पर अंपायर और तिलक वर्मा के बीच में। वहां पर वैभव सूर्यवंशी आते हैं, तिलक वर्मा को हटाते बाद वहां पे तो सूर्यवंशी तिलक वर्मा को झगड़ा से बचा लेते हैं, लेकिन सूर्यवंशी खुद झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद सुपर ओवर की शुरुआत होती है। सुपर ओवर में इस बार अच्छा करती है श्रीलंका ए की टीम, 16 रन बना लेती है सुपर ओवर में, आखिरी बॉल जिसमें नो बॉल आ जाती है। तो जब वो 16 रन बना लेते हैं तो वैभव सूर्यवंशी और श्रेयांश शेड़गे जाते हैं ओपनिंग करने, और टीम इंडिया ये मैच हार जाती है क्योंकि 16 रन नहीं बना पाते। वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइकर पे जाते हैं, श्रेयांश शेड़गे स्ट्राइकर एंड पे जाते हैं। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आखिरी बॉल डलती है, इंडिया हार जाती है, श्रीलंका सेलिब्रेट करना शुरू करती है। भयंकर सेलिब्रेशन चलता है और इसी सेलिब्रेशन के बीच में 1-2 खिलाड़ी श्रेयांश और वैभव को कुछ ना कुछ बोलते हैं। कुछ ऐसा बोलते हैं कि अचानक वैभव सूर्यवंशी पलट जाते हैं और सीधा जाके हाथ से एक खिलाड़ी को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद वो खिलाड़ी लगातार बोल रहे होते हैं। वो धक्का देते थे वैभव सूर्यवंशी, फिर जो कप्तान थे श्रीलंका ए के वो वैभव सूर्यवंशी को अलग करते हैं, बाकी खिलाड़ी उस खिलाड़ी को अलग करते हैं जिसके साथ बहस हुई, धक्का मुक्की हुई। लेकिन वो खिलाड़ी लगातार वैभव सूर्यवंशी को और श्रेयांश को कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी खूब गुस्से में दिखे। अब इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को ये नहीं करना चाहिए था। सिर्फ 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, अभी उनके सामने एक बड़ा करियर बचा हुआ है वैभव सूर्यवंशी का, तो उनको इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप उस वीडियो को फिर से देखेंगे, आप उस फुटेज को देखेंगे, तो वैभव सूर्यवंशी जब आउट होते हैं तो वो चुपचाप जा रहे होते हैं। उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स सेलिब्रेट करने शुरू करते हैं, सेलिब्रेट, मैच जीते हैं, उनको पूरा हक है। लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो ट्रिगर करती है वैभव सूर्यवंशी को, और वैभव सूर्यवंशी पलट कर आते हैं और जवाब देते हैं। सिर्फ इतना ही किया है वैभव सूर्यवंशी ने, इसमें क्या गलत किया है? क्योंकि वही 15 साल का लड़का, अगर हर बात में हम एज ही लेकर आए तो वही 15 साल का लड़का अभी 2 महीने आईपीएल खेल के गया, वहां पर किसी से उसने
कुछ भी बहस नहीं करी। वही 15 साल का लड़का जिसके संस्कारों की दुहाई दे रहे थे, हम तारीफ कर रहे थे कि देखो अपने बड़ों से कैसे मिलता है, पैर छूता है, अचानक क्या हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी को कि इस तरीके की चीजें वो करने लगेंगे। तो वैभव सूर्यवंशी की मुझे नहीं लगता कोई गलती थी। हाँ, जरूर इस तरीके की चीजों में अगर आप नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो आपके लिए बेहतर है, अभी आप बहुत यंग है, सीख जाएंगे। लेकिन अगर सामने वाला इस तरीके से आपको प्रवोक करेगा, इस तरीके से अगर आपको उल्टा सीधा बोलेगा, फिर कई बार जवाब देना लाजमी हो जाता है। जरूर कई बार चुप रहना लाजमी होता है, लेकिन कई बार जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है, और वैभव सूर्यवंशी ने वही किया। अब रही बात सोशल मीडिया पर लोगों की, तो लोगों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, उनकी बात भी सही हो सकती है कि वैभव सूर्यवंशी के सामने अभी एक बहुत बड़ा करियर बचा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप मजाक मस्ती कॉलेज में ही करते हैं ना। आप ये थोड़ी सोचते हैं कि अरे आपको ऑफिस की तैयारी करना है इसलिए कॉलेज में कुछ नहीं। अरे नहीं, कॉलेज स्कूल में ही आप बंक करते हो ना, ऑफिस में थोड़ी बंक करते हो। तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो अभी चलनी है, फिर जब आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो यहाँ संभालने के लिए हैं लोग। सबको संभाला गया है, वैभव सूर्यवंशी को संभाल लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इस तरीके की बातें करेगा तो जवाब तो उसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि चुपचाप तो वैभव सूर्यवंशी आ रहे थे वीडियो से, मुझे तो यही लगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? तिलक वर्मा को लेकर भी आपकी क्या राय है? क्या वो सुपर ओवर के लिए जिद करना अच्छी लाइट ना होने के बावजूद भी अच्छा डिसीजन था, या फिर इट्स ओके, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। आपने मैच खेल लिया, आप इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की एक्सपीरियंस को आपने ले लिया, विच इज गुड थिंग, विच शुड बी गुड थिंग फॉर टीम इंडिया। तो आपको इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या वैभव ने सही किया, वैभव ने गलत किया? क्या कुछ लगता है आपको, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।